योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि केंद्र सरकार को 3 साल के लिए कृषि कानूनों को स्थगित कर देना चाहिए। इस दौरान किसान और सरकार साथ बैठकर किसानों और देश के हित की नीतियों पर चर्चा कर कानून बनाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वे सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं और न ही वे खुद कॉन्ट्रैक्ट खेती करना चाहते हैं, लेकिन सुधार की जरूरत हर क्षेत्र में है। बाबा रामदेव समालखा में एक कारोबारी के यहाँ शादी समारोह में पहुंचे थे। बाबा रामदेव ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। न ही सरकार मानने को तैयार है और न ही किसान, लेकिन यह गतिरोध खत्म होना चाहिए। हर समस्या में बीच का रास्ता होता है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही 1.5 साल तक इन कानूनों को लागू न करने की बात कह चुकी है। यदि किसानों को यह समय कम लगता है तो इसे बढ़ाकर 3 साल कर लें। इस दौरान किसान और सरकार साथ बैठकर किसान और देश के हित पर चर्चा करें। जो सही हो उस पर कानून बनाएं। कृषि के साथ हर क्षेत्र में सुधार की जरूरत है। कृषि कानूनों को काला कहने पर बाबा रामदेव ने कहा कि कानून नहीं काला सफेद तो आदमी की नीयत पर निर्भर करता है। चलो चलो दूर तो कर लेते आगे क्या फायदा है काम बड़ा करे दूर गिरेगी सटी हो, कोई भी बिजनेस हो, सर्विसेज हो, भाई सुधार की जरूरत कहाँ नहीं है। जी जी। तो एक सुधारवादी कृषि कानूनों की आवश्यकता तो एग्रीकल्चर सेक्टर में रहेगी। इसमें ये गतिरोध खत्म करके और मिल बैठ करके जो किसानों के हित की नीतियां हैं उनकी बनाने की बात हो जाए, बस इतनी सी बात है। अच्छा महाराज, ये जो इसका मतलब जो कानून बनाए गए हैं इसमें कुछ काला है, काले कानून है ये? देखो भाई, काला और सफेद तो आदमी की नीयत पर होता है। मैं ना किसी सरकार का प्रवक्ता और भाई ना हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चरिंग करनी है कोई। ठीक है। मैं एक बात जरूर कहता हूं भाई, ये जो पूरा गतिरोध है ये खत्म होना चाहिए। कानूनों में जो संशोधन आवश्यक थे, रिक्वायर्ड थे, जो किसानों ने सुझाव दिए हैं उनमें काफी चीजें सरकार ने मान भी ली हैं। और बात तो यहाँ अड़ी हुई है कि भाई वापसी पे पूरा ही वापस ले लो। वापसी कड़ी तो भाई जब 2-3 साल तक भी मैं कह रहा हूं कि ये स्थगित होने का कार्यक्रम हो सकता है, तो फिर समाधान तो निकल गया ना। भाई 3 साल के लिए कानून स्थगित करवा दो। जी जी, बस। और भाई जो आवश्यक हो, जो किसानों के हित में हो, देश के हित में हो, भाई उस तरह का एक मिल बैठ के तब तक एक तैयार कर लो मसौदा। बाबा एक मंच पर तो इतनी सी बात, इसमें गतिरोध फिर अड़ेगा कहाँ? इनकी लगभग 10 से 11 दौर की बातचीत हो रही है, किसी भी बात पर कोई राजी नहीं। जब तक कोई देखो, बीच के रास्ते के बिना समाधान नहीं निकलेगा। कौन बस सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली और किसान के हम भी पीछे नहीं हटते। तो भाई दोनों तरफ से भाई यूं हो कि भाई हम तो पीछे ना हटते, फिर तो लठाई बजा भाई। तो किसान के नेता भी तो ज्यादा हो गए ना जी, 40 से कैसे बात हो? 1-2-4 हो तो बात हो जाएगी। हम भी सारी जानो फिर मैंने परम पूज्य गुरु जी, इसमें कोई राजनीति हो रही है क्या, ये मानते हैं? भाई क्यों मैंने फंसाओ। ठीक है। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।